सब ऋषि मुनियों का ज्ञान यथार्थ रूप से विधिवत के साथ रखा गया। श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान किए, आचरण किए, लोगों को लाभ हुआ। उसमें बाधा आती गई, कहाँ कोई समस्या आ गई तो हमने देखा कि भाई आहार विहार में शुद्धता होनी चाहिए। जब आहार विहार में शुद्धता रही, सात्विकता रही जीवन में, तो चीजें लाभदायक। तो आज के इस कलयुग में तामस बोध रजोगुण त्वरा वाले इस वातावरण में यदि कोई आध्यात्मिक साधना कर पा रहा है तो इसको कोई साधारण बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी आध्यात्मिक साधक साधना करता हो या धर्म क्षेत्र के लिए कार्य करता हो तो दो बातें उसको स्पष्ट रखनी चाहिए, दिमाग में चिंतन करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं। कहीं मेरे मन में धन और मान पाने का लोभ तो नहीं पीछे लगा हुआ है, क्योंकि ये आसुरी तत्वों के लक्षण है। कोई पैसाचिक शक्ति ऐसा करवाती है। आजकल ये प्रेत पिशाच जो है इनको पुजवाने की बहुत शौक जो इनको पड़ने लगा है। जमीन से गड़े मुर्दे हुए थे, ये सब उखड़ के बाहर आ गए, अपने अपने थान बनवा कर पुजवाने में लगे। मैं देखा कई लोगों को, ये अपनी सदगति नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, बोलते हमारे थान बना दो, हमारे पूजा करवा दो। अब इनको लोग माध्यम तो चाहिए ना। अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि हमारा प्रेत दरबार है, लेकिन पीछे से जो है ये प्रेत तत्व कार्य कर रहे हैं और ये समाज का छल करते हैं। ऐसे लोग युग के प्रभाव से हो सकता है सफल भी हो जाए, परंतु इनका अंत क्या होगा? बंधन का कारण बनता है। मृत्यु के उपरांत भी दुर्गति होना है और अंत में उनका वर्तमानी समय में भी अधिकांश उनके जीवन अशांत और दुखमय होता है। इसलिए जब आपको देवी संपदा वाले में तपस्या का विधान होना चाहिए, पहले आपका जीवन तपस्या में होना चाहिए। कई लोग होते हैं थोड़ा बहुत आ गए, कुछ चीजें जान लिए, थोड़ा बहुत सीख लिए, उनको लगता है हम तो हो गए महाचार्य, अब तो लोगों को बता देंगे, तो बस इतना यूट्यूब चैनल मिल ही गया है शॉर्टकट में करके, और हम लोगों को कोई मंत्र बता दे, झाड़ फूक कर देंगे, लोगों को भलाई करने लग जाएंगे, थोड़ा कुछ खर्चा पानी मिलने लग जाएगा। कर तो लोगे, लेकिन जब इस प्रकार के कार्य जब आप करते हो तो उस व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का कल्याण करने के लिए जो तपस्या चाहिए, जो तप चाहिए, वो तप आपके पास है क्या? वो देवी शक्ति आपके पास है क्या? वो यदि नहीं है तब फिर आप जब दूसरों के से इस प्रकार की प्रेत पिशाचों की बाधा को दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो वो चीजें फिर आपके ऊपर आक्रमण करती है, और उस समय में जो कष्ट और पीड़ा झेलनी पड़ती है और जो बंधन होता है, वो बंधन से फिर मुक्त करने के लिए फिर देवी देवता भी आपको नहीं दे सकते। निबंधाया आसुरी मता, जो आसुरी भाव का जो आश्रय लेके लोग इस प्रकार से करते हैं वो बंधन बना देते हैं। और ये बंधन 1 वर्षों का, 2 वर्षों, 200 वर्षों का नहीं, हजारों लाखों वर्षों का बंधन हो जाता है। जो आज लोग प्रेत पिशाच और राक्षसों को सिद्ध करके उनसे जो कार्य ले रहे हो, या जो हम लोग भी कभी कभी इन प्रेत पिशाचों के या दरबारों में या इन दरगाहों में कहीं जाते हैं, इन जहाँ जिन्न जिन्नात वहाँ पे रहते हो, मजारें रहती हैं, वहाँ आप उनसे कार्य तो ले लेते हो, लेकिन बाद में उसका जो ये लोग मरने के बाद फिर ये कहते कि आजा बेटा अब हमारे पास, ये कभी मुक्त होने नहीं देंगे। उस जीव की मुक्ति आपने उनसे काम ले लिया, आप इनके द्वारा बढ़िया आपके चलो कार्य सिद्धि होते रहे, लेकिन मरने के बाद फिर ये उसका हिसाब किताब करते कि भाई तूने जब हमारा कार्य लिया है तो अब तुम, क्योंकि भगवद गीता में क्या भूता नहीं आती भूते, जो भूतों को पूछते रहे, उनको उनसे कार्य लेते रहे, तो जाओ उन्हीं के पीछे, मरने के बाद उन्हीं को प्राप्त होते हैं। फिर इनको हजारों लाखों वर्षों तक उस प्रेत योनि में, उस दुखमय योनि में भटकना पड़ता है, बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटाते हैं, और जीते जी भी उनको बहुत कई प्रकार की पीड़ा, दुख, अशांति उनको भुगतनी पड़ती रहती है। कई ऐसे लोग जो है सिद्धि पाने के चक्कर में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेते, किसी डाकिनी पिशाचिनी को सिद्ध कर लेते हैं, और फिर जब वो जब पिशाचिनी उसका खून चूसना शुरू कर देती हैं, तब उसकी मुक्ति के लिए फिर यहाँ वहाँ भागते हैं, और फिर तब कोई उसका सहायक नहीं बनता। इसलिए ऐसी कोई भी साधना उपासना की तत्काल हमें सिद्धि मिल जाए, तत्काल हम लाभ मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, हमें सिद्धि मिले और तत्काल प्रसिद्धि मिले, इसके चक्कर में जो लोग पढ़ते हैं और अशास्त्रीय आचरण करते हैं, अधार्मिक विधि विधानों को समाज में प्रस्तुत करते हैं, ऐसे लोग
दुर्गति को प्राप्त होते हैं, और जो इनके संपर्क में रहते आते हैं वो भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज का समय है, पहले भी ऐसे लोग रहा करते थे। दुर्योधन के चक्कर में आकर जितने भी लोग रहे वो सब दुर्गति को प्राप्त हुए। भगवान के सानिध्य में रहकर जिन्होंने थोड़ा बहुत कष्ट झेला भी, फिर भी उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, धर्म का मार्ग नहीं त्यागा, वो पांडव जो है सफल हुए, मुक्ति को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। तो मानव जन्म जो मिला है, मनुष्य जीवन जो मिला है, वो हमें किसी एक श्रेष्ठ कार्य के लिए प्राप्त हुआ। इसलिए जो आध्यात्मिक साधक है, आध्यात्मिक सेवक है, उनको एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको किसी भी रूप में ये अवसर मिला है कि आप किसी देवीय कार्य के सहभागी बनने के लिए आपको अवसर मिला है या अवसर मिल रहा है, दैवीय शक्तियों ने, देवी प्रेरणा ने, आपके पुण्य प्रताप के कारण, आपके पूर्वजों के पुण्य संस्कार के कारण यदि किसी देवीय मिशन के साथ, देवीय उद्देश्य के साथ आप जुड़ पा रहे हैं, तो इसको कोई साधारण उपलब्धि मत समझिए। ये संसार में एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, सब चीज यही रह जाएगी धरातल, यहीं पर धरातल पर कुछ साथ में जाना नहीं है, शरीर के साथ जाना नहीं है। तब ये संपदा जो हम धर्म में जो सेवा देकर जो प्राप्त करते हैं, जो पुण्य प्राप्त करते हैं, जो तप प्राप्त करते हैं साधना उपासना से, यही हमारे वास्तविक संपत्ति है। दुखालयम अशाश्वतम इमं प्राप्य भुजस्व माम। भगवान कहते हैं कि ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है, इसको प्राप्त करके इस संसार को अगर आ ही गए हो, भजस्व माम, मेरा उदम